Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. So class 7 in your subject SST. Today we will be studying from the topic of civics, and that is chapter number 7. Okay class. So today we are going to start a new chapter, which is chapter number 7, and that from the unit of your subject civics. चलो, civics को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र. चलिए, तो चैप्टर नंबर 7 हम लोग शुरू करेंगे. इसमें क्या पढ़ना है आपको? अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. So in chapter number 7 you have to learn something more about. You have to get knowledge of something more about advertisement. Now what is advertisement? Advertisement को आप हिंदी में क्या बोलते हो? प्रचार. प्रचार मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी देते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको यूज़ करिए, तो उसके बारे में उसकी मार्केटिंग करना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना ही क्या होता है? एडवर्टाइजिंग. ओके, सो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है? प्रचार. ठीक है, जैसे आप लोग जब टीवी देखते हो, टीवी में अपना कोई भी अच्छा कोई भी आप लोग कार्यक्रम देखते हो ना, जो भी आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम होता है, फेवरेट प्रोग्राम जो आपका होता है, अगर आप देखते हो टीवी में, तो बार बार क्या होता है, उसमें ब्रेक आता है और ब्रेक में आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं. तो एडवर्टीजमेंट्स क्यों होते हैं? एडवर्टीजमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम उन एडवर्टीजमेंट्स को देखेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी? अवेयरनेस आएगी. हमें पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और फिर उसके हिसाब से हम उनका इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो मार्केट में ले आ रहा है बेचने के लिए, उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो इस तरीके से जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का वो होगा. तो आप लोगों ने इसके पिछले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में मीडिया के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से मीडिया जो है वो रन करती है अपना बिजनेस, और उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द कॉरपोरेट हाउसेज विच गिव्स एडवर्टीजमेंट टू द मीडिया टू डू एडवर्टीजमेंट. और इसके रिटर्न में मीडिया क्या करती है? उनका एडवर्टीजमेंट दिखाती है, और इसके रिटर्न में जो मीडिया है एडवर्टीजमेंट दिखाने के रिटर्न में उनसे क्या लेती है? पैसे लेती है. तो एक सोर्स ऑफ इनकम है मीडिया के लिए एडवर्टीजमेंट. सो हम लोग एडवर्टीजमेंट के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड कम टू पेज नंबर 348. कम टू पेज नंबर 348. Which is 3, 4, 8. चलो, so let's start. So what all we have to, first of all, what all we have to study in this chapter? We have to study about branding, ठीक है? Then brand values and social values, then advertising and democracy. ठीक है, किस प्रकार से जो एडवर्टीजमेंट है वो डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आवर्स इंडिया में किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है. ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए क्या लिखा है. कर लो दुनिया मुट्ठी में, बाय रिलायंस, एंड इंडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ बाय आइडिया. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC का टैगलाइन है. एवरीबडी नोज अबाउट दिस. कुछ मीठा हो जाए, ये तो सारे बच्चों को पता होगा, डेयरी मिल्क का है ये टैगलाइन. ठीक है, आर सम ऑफ द पॉपुलर एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स. तो ये क्या है? कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स है. इससे क्या पता चलता है? अगर हम बोलेंगे कि कुछ मीठा हो जाए तो आपके दिमाग में तुरंत ही ख्याल आ जाएगा कि आप डेयरी मिल्क के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्रचलन में है कि बहुत पॉपुलर है. सो टुडे नो वन इज अनटच्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स. एवरीबडी नोज अबाउट एडवर्टीजमेंट. दैट व्हाट आर एडवर्टीजमेंट्स? वी फाइंड आवरसेल्व्स सराउंडेड बाय देम एवरीवेयर. हमको एडवर्टीजमेंट्स हर जगह दिखाई पड़ते हैं, लाइक इन टेलीविजन, इन रेडियो, इन न्यूज़पेपर्स, इन मैगजीन्स, ओके, इन स्ट्रीट कॉर्नर से बड़े बड़े आप देखते हो होल्डिंग्स वगैरह लगा देते हैं. ठीक है,
छोटे छोटे पैम्पलेट्स भी दिए जाते हैं, बिल बोर्ड्स एंड इवन ऑन व्हीकल्स। यहाँ तक कि आपके रिक्शा, ऑटो रिक्शा पे भी पीछे पोस्ट कर दिया एडवर्टीजमेंट, बसेस पे, ट्रेन्स पे, ठीक है, बाइक्स, टोंगास, दे कैन बी फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज। अच्छा, लोगों के घर की दीवारों पे भी बड़े बड़े कोचिंग वगैरह के देखिए एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, बड़े बड़े अदर प्रोडक्ट्स के भी एडवर्टीजमेंट लगे रहते हैं, ठीक है, दुकानों की दीवारों पे भी, स्कूल्स के भी दीवारों पे भी, एंड मैनी अदर buildings. We are not spared even when we sit before our television sets or in the cinema halls to watch a movie. यहाँ तक कि जब हम लोग सिनेमा हॉल में भी अगर देखने जाते हैं मूवी, कभी जब जाते हो तुम लोग तो देखते हो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लाइक टोबैको से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसे आपको एडवर्टीजमेंट देखना ही पड़ता है इन ब्रेक एंड जब पिक्चर शुरू होती है तब, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स आर शोन बिफोर द मूवी स्टार्ट्स और ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए हमने जो बताया वो अभी लिख रही है, क्या बता रही है कि जब स्टार्ट होती है मूवी, सब पिक्चर देखने गए हो गए सारे बच्चे, कभी ना कभी तो गए ही हो गए, देखा होगा पिक्चर देखने के पहले एडवर्टीजमेंट होता है या तो इंटरवल के बीच में होता है। Such is their interference in our lives that they often pop up when we are surfing between various websites on the computer. यहाँ तक कि जब हम कंप्यूटर पे अलग अलग वेबसाइट्स को रन कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं कि हाँ हमें क्या चीज़ चाहिए, अलग अलग वेबसाइट्स को हम खोलते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप, देखते हो कभी कंप्यूटर जब ऑन किया है तो ऊपर से आते हैं पॉपअप्स के फॉर्म में एडवर्टीजमेंट्स भी आपको मिलते हैं। ओके, इवन आवर मोबाइल फोन्स रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक कि आपके फोन्स पे भी देखिए हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज आता रहता है ना, लाइक अगर LIC से आता है तो उसमें ये लिखता है कि आप ये इस तरीके का इंश्योरेंस लीजिए, कुछ भी किसी भी कंपनी से हमेशा एडवर्टीजमेंट्स रन करते रहते हैं, आते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस इन आवर मोबाइल फोन्स। ओके, नाउ व्हाट आर एडवर्टीजमेंट्स? एडवर्टीजमेंट्स होते क्या हैं? आर दे नेसेसरी? क्या ये ज़रूरी है? इफ सो व्हाई? अगर ज़रूरी है तो क्यों? व्हाई डू दे, व्हाट डू दे डू? क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट्स? वी शैल लुक इनटू ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ओके, नोन एज एड्स इन शॉर्ट। तो एडवर्टीजमेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एड्स। हम लोग बोलते हैं ना अरे ऐड आने लगा, टीवी में ऐड आने लगा, ठीक है, तो एड्स बोलते हैं हम लोग। एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं हम लोग? एब्रिविएशन एड्स। चलो, इन शॉर्ट एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट अ पिक्चर अबाउट अ प्रोडक्ट इन द पीपल्स माइंड एंड एनकरेज देम टू बाय द प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट का मेन काम क्या है? एडवर्टीजमेंट जब भी होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारे अंदर, कस्टमर्स के अंदर उसको किसी भी प्रोडक्ट के एक पिक्चर को सेट कर देना है कि हाँ आप इसी को खरीदो, ठीक है। In other words, advertisements promote a product by creating a positive image of it in our minds. Essentially, an advertisement works at two levels. First, if a person is not aware of a product, advertisement brings it to his or her notice. Secondly, if one is aware of a product but he is not using it, an advertisement tries to create interest in the product and encourages him or her to buy and use it. तो देखिए एडवर्टीजमेंट का दो काम है। एडवर्टीजमेंट का क्या काम है? अगर सपोज हमको किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, नॉलेज फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एक तो ये काम है अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। और दूसरा क्या काम है? हमें पता है उसके प्रोडक्ट के बारे में और फिर भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो बार बार एडवर्टीजमेंट करके जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करना चाहता है? हमारे दिमाग पे उस ब्रांड का, उस जो भी प्रोडक्ट है उसका एक पॉजिटिव वैल्यू को छापना चाहता है हमारे दिमाग में ताकि हम उसके ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। चलो, इंटरेस्टिंगली एडवर्टीजमेंट नॉट ओनली प्रमोट वेरियस प्रोडक्ट्स बट दे ऑल्सो प्रमोट डिफरेंट बिजनेसेस एंड सर्विसेज। देखिए सिर्फ प्रोडक्ट का ही एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, आप सबको पता है हमेशा अलग अलग बिजनेस का, अलग अलग सर्विसेज के लिए भी उनका भी एडवर्टीजमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन दिया गया है माता और पुत्र के बीच में। देखिए क्या कॉन्वर्सेशन है। मदर, वेयर हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग? व्हाट टुक यू सच अ लॉन्ग टाइम? आई हैड आस्क्ड यू टू फेच अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड रिटर्न इमीडिएटली। आई वाज गेटिंग वरीड। मम्मी क्या बता रही है? बच्चे से बोल रही है कि देखो मैंने तुमको सिर्फ ब्रेड का एक पैकेट लेने के लिए मार्केट भेजा था और तुम इतने देर से क्या कर रहे थे जाकर के मार्केट में? सन, मम्मी यू हैड आस्क्ड मी टू बाय द हार्वेस्ट गोल्ड ब्रांड ऑफ ब्रेड। आई हैड टू सर्च फॉर दिस ब्रांड इन नंबर ऑफ शॉप्स। बच्चे ने बोला कि मम्मी आपने मुझसे ये कहा था कि मुझे हार्वेस्ट गोल्ड ब्रांड जो कि ब्रेड का होता है यही खरीदना है, इसके लिए मुझे बहुत सारे दुकान में जाकर के इसको ढूंढना पड़ा।
मैनी ऑफ द शॉप्स वेयर आई इंक्वायर्ड वर सेलिंग डिफरेंट ब्रांड्स, तो मैं जिस जिस दुकानों में गया तो उसमें बहुत सारे जो अलग अलग दुकान थे वो अलग अलग ब्रांड्स के ब्रेड बेच रहे थे और हार्वर्ड ब्रांड नहीं था उन लोगों के पास। Finally, I succeeded in getting this brand of bread in a shop quite far from our house, hence the delay. तो बच्चा क्या बताता है मम्मी को, कैसे उनको कन्विंस करता है, बताता है कि हार्वर्ड जो ब्रांड है ब्रेड का, इसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा, थोड़ा सा हमारे घर से वो दुकान दूर थी जहाँ पे ये ब्रेड मिल रहा था हमें, और इसी वजह से हमको आने में लेट हो गया। देखिए फोटो भी बनाया, मदर आस्किंग हर सन द रीजन फॉर हिज डिले इन रिटर्निंग द होम। चलो, in the above conversation between mother and son you came across the word brand several times। तो देखिए जो ये कॉन्वर्जेशन हो रहा है, जो ये बातचीत आपको दिखाई जा रही है, इसमें जो ब्रांड वर्ड है ये बार बार आ रहा है, ठीक है। डू यू नो व्हाट इट मीन्स, तो क्या आपको पता है कि ब्रांड का मतलब क्या होता है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मदर वांटिंग द सन टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ ब्रेड एंड नॉट एनी अदर ब्रांड। तो आप इसके पीछे रीजन बताओ कि जो बच्चा है वो बार बार यही क्यों कह रहा था कि मम्मी ने हार्वर्ड ब्रांड ही मंगवाया है ब्रेड का और कोई और अदर ब्रांड नहीं मंगवाया है। तो ब्रांड को जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रांड के मतलब को समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग होती क्या है। चलो, तो ब्रांडिंग में देखिए, एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। देखो एडवर्टीजमेंट होता ही क्यों है, ब्रांड को बनाने के लिए होता है। ब्रांडिंग एसेंशियली मीन्स गिविंग अ प्रोडक्ट अ पर्टिकुलर नेम और साइन। तो अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ब्रांडिंग का मतलब होता ही क्या है, ब्रांड का मतलब होता है कि किसी भी एक एसेंशियल प्रोडक्ट को उसको पर्टिकुलर नेम दे देते हैं हम, ठीक है। लाइक अमूल, अमूल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि अमूल जो कंपनी है, अमूल जो ब्रांड है वो अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है ना, लाइक मक्खन, घी, मिल्क, कर्ड, butter, cheese, etc. Okay, so this is required so that product is differentiated from other products of its kind in the market and hence easily identifiable। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग हर एक प्रोडक्ट को उसका ब्रांड नेम क्यों देते हैं, बिकॉज वी वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ब्रांड्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट। लाइक अगर बटर के आपको खरीदना है, ठीक है, मार्केट जाना है आपको, तो आपको अब कौन से ब्रांड का बटर चाहिए, सपोज अमूल का चाहिए, पराग का चाहिए, किसका चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अमूल का चाहिए। तो इससे क्या हुआ, आप डिफरेंस कर पाओगे कि हाँ ये बटर जो है वो अमूल का है और दूसरा वाला जो बटर है वो एनी अदर कंपनी का है। तो ब्रांड नेम से ही आप क्या कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, पहचान पा रहे हो। तो ब्रांडिंग का काम यही है। फॉर इंस्टेंस द प्रोडक्ट शैम्पू हैज वेरियस ब्रांड्स इन द मार्केट। जैसे यहाँ पे शैम्पू के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि सनसिल्क हो गया, चिक, वाटिका, क्लिनिक प्लस, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक ऑल क्लियर, डव एंड सो ऑन, मैनी मोर। ईच ब्रांड इज डिफरेंट एंड यूनिक इन इटसेल्फ, सो इट क्लेम्स। तो ये हर एक ब्रांड क्या क्लेम करता है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम अपने आप में एकदम अलग हैं, भिन्न हैं और सबसे अच्छे हैं। आफ्टर यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम वी ट्राई टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दैट ब्रांड प्रोडक्ट। तो जब क्या होता है, हम लोग जब एक ब्रांड के ही प्रोडक्ट को लंबे समय के लिए, लंबे अंतराल के लिए जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं। वी डू नॉट वॉन्ट टू यूज एनी अदर ब्रांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो अब हमें ये पता चल जाता है जब कि हाँ भाई सपोज वाटिका आपको सूट कर रहा है, तो आपको पता है कि वाटिका आपको सूट करता है, तो आप कोई दूसरा अदर ब्रांड आप यूज नहीं करोगे, लाइक क्लिनिक प्लस, डव, क्लिनिक ऑल क्लियर, ये सब आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। दैट पर्टिकुलर ब्रांड बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। तो वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई योर मदर यूज द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बेथिंग सोप और कुकिंग ऑयल इन योर हाउस। तो इससे आप ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हो बच्चों की जो आपकी मम्मी है वो घर में जब भी सामान, वो ग्रोसरी का सामान जब भी वो खरीदने जाती है तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड ही वो अपने घर पर हर महीने लेकर के आती है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि ये ब्रांड हम रोज इस्तेमाल करते हैं और ये ब्रांड अच्छा है। चलिए, शैम्पू ऑफ certain brands. Given below is a table which contains the names of different products. Mention 2 brand names of each product. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया टेबल, सोप, सॉल्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, बटर, शूज, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन। आप इसके अलग अलग ब्रांड्स के नेम लिखिए। जैसे कि सोप में आप 2 सोप के बारे में लिख सकते हो, लाइक एक लक्स का आता है सोप और एक लाइफ बॉय का, तो लक्स और लाइफ बॉय, इस तरीके से आप सारे करोगे। चलो,
As mentioned earlier, branding a product is necessary to differentiate it from the other products of its kind available in the market. Not only this, branding relieves us from a lot of what? Confusion. Okay? How? Let us find out with the help of an example. The branding जो है वो हमारे confusion को दूर करने में हमारी मदद करती है. चलो, तो ये हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें इस बात के बारे में पता चल जाएगा. चलो, तो देखिए क्या लिखा है. इन ए ग्रोसर्स शॉप cooking oil is sold with loose as well as in packets. Most of us generally prefer the oil that is sold in packets. There are various types of cooking oil like mustard oil, groundnut oil, sunflower oil and soap. A company takes a particular oil, puts it in a packet, gives it a special name and introduces it in the market. The company needs to give the oil a special name in order to avoid any confusion on the consumer's part. ठीक है, the consumer may confuse the oil that is in that particular packet with the ones that are sold loose. The special name given to a particular oil that is in a packet also helps consumers to differentiate it from the other oils with other special names sold in packets. It is important to understand here that the various types of cooking oils such as mustard oil and sunflower oil are not brand names, but when a cooking oil says sunflower oil is put in a packet and given a special name say Kohinoor sunflower oil and sold in the market, this naming of the product is called branding. देखिए, पूरा कंसेप्ट में ये है, आपके बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि सपोज आप मार्केट में गए तो आपने अपने जो दुकानदार है, शॉप ओनर है, उससे आपने बोला कि आप हमें मस्टर्ड ऑयल दे दो. तो वो आपसे पूछेगा कि आपको किस ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल चाहिए. तो आप सिंपली बोलोगे कि मुझे मस्टर्ड ऑयल चाहिए. तो वो बोलेगा कि आपको खुले में मस्टर्ड ऑयल चाहिए, खुले में सरसों का तेल चाहिए कि सरसों के तेल का पैकेट चाहिए. आप जैसा भी बोलोगे कि मुझे खुले में चाहिए तो वो आपको क्या देगा? आपको पन्नी में पैक करके वो दे देगा अंदर से निकाल करके. ठीक है. अच्छा, अगर आप कहोगे नहीं मुझे बंद पैकेट चाहिए तो वो एक पैकेट आपको देगा जिसमें ब्रांड लिखा होगा. सपोज उसमें लिखा है सनफ्लावर मस्टर्ड ऑयल. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली कि हाँ, ये जो ब्रांड है मस्टर्ड ऑयल का, वो मस्टर्ड ऑयल अंदर तो सरसों का ही तेल है लेकिन उस पर एक ब्रांड वैल्यू छपी हुई है. तो इस तरीके से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कुकिंग ऑयल खरीदने जाओगे मार्केट में, सपोज आप सनफ्लावर ऑयल खरीदने के लिए, ठीक है, और वो किसी पैकेट में रख करके, जो आप मार्केट में जब जाते हो तो एक पैकेट में, बंद पैकेट में ना तेल है सनफ्लावर ऑयल और उस पर क्या लिख दिया? कोहिनूर सनफ्लावर ऑयल. तो इस तरीके से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ, ये अंदर तो सनफ्लावर ऑयल ही है उसके में, लेकिन ये कोहिनूर ब्रांड का है. तो इसी को जो नेम ऑफ द प्रोडक्ट हम लोग कर देते हैं, नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इसी को हम लोग ब्रांडिंग के नेम से समझते हैं. देखिए, when we ask for a product from a shopkeeper, we mention the name of the company along with the product. तो शॉप ओनर के पास जब भी हम जाते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने प्रोडक्ट के साथ साथ में ब्रांड वैल्यू के नेम को भी अटैच करते हैं. तभी शॉप ओनर को समझ में आ पाता है कि हाँ भाई, इनको किस ब्रांड का क्या प्रोडक्ट चाहिए. चलो, did you know around 99% of all retailers considers newspapers to be the primary medium of advertising. देखिए, 99% ऑफ ऑल रिटेलर्स कौन होते हैं? जो होलसेल मार्केट से जाकर के सामान ला करके फुटकर में कंज्यूमर्स को बेचते हैं. तो 99% रिटेलर्स ये मानते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है. मतलब जो एडवर्टीजमेंट करवाना चाहिए वो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में करवाना चाहिए. Interestingly, when we ask for a soap, dal, oil, shampoo or rice from a shopkeeper, we just do not say soap or rice to the shopkeeper. Instead, we mention the name of the company along with the product. ठीक है. तो जब हम लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे सपोज हमने दाल मांगा, तो सिर्फ हमने दाल नहीं कहते कि हमें दाल आप दे दीजिए. हमें उनको बताना पड़ता है कि आप मूंग दाल दीजिए और वो भी इस ब्रांड का दीजिए. It becomes essential for the company to give the product a different and special name because of the availability of a variety of same product in the market. तो किसी भी कंपनी के लिए ये ज़रूरत हो जाता है कि वो अपनी जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है मार्केट में, उसको एक स्पेशल नेम दे, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑल्सो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी है. देखिए, 2 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ दाल मेक्स देयर ओन क्लेम्स. यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग दाल के प्रचार के बारे में दिया गया है. बेस्ट टू सर्व द गेस्ट्स कोहिनूर ब्रांड दाल और शाही दाल
hearty and hygienic. देखिए चलो, the job of a manufacturer is not over after branding his product. In fact, it is only one of many aspects. Besides naming the product, he had to convince the users or consumers that his product is better than the others available in the market. The manufacturer tries to convince the prospective buyers by advertising his product. Thus, advertisements influence our decisions to a large extent. देखिए जो मैन्युफैक्चरर है, जो सामान बना रहा है, वो सिर्फ ब्रांडिंग करके अपने सामान को नाम दे करके ही लोगों में ये दिमाग में लोगों के नहीं भर सकता है कि उसका जो सामान है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, पूरे मार्केट में सबसे अच्छा है। उसको इसके लिए एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है। दिस इज एन एज ऑफ कॉम्पिटिशन। अभी क्या है मार्केट में, किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ तो कंपटीशन क्या है, पूरा सुपरफ्लुअस है, बहुत ही हाई लेवल पे है। देयर इज कंपटीशन इन एवरी फेज, बी इट प्रोफेशन और बिजनेस, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, या फिर आप बिजनेस में ही क्यों ना हो। इन बिजनेस देयर इज फियर्स कंपटीशन अमंग वेरियस मैन्युफैक्चरर्स फॉर शेयर ऑफ द मार्केट एंड थस मेकिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। जो बिजनेसमैन है उनके भी क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि उनमें से सबको यही लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो लाभ होना चाहिए वो हमें होना चाहिए। ठीक है, when a manufacturer introduces a particular brand of product in the market, he has to compete with the other manufacturers selling the same product with different brand names. As there are various brands of a product available in the market, consumer has a variety of choices. Hence, he is often confused as to which brand to buy and what to avoid. Let us understand this with the help of an example. देखिए, हम भी द कंज्यूमर जब हम जाते हैं मार्केट में तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ढेर सारे ब्रांड के सामान को देख करके। लाइक हम अगर आटा ही खरीदने गए, बीट हमने सपोज हमने फ्लावर खरीदने गए आटा, ठीक है, तो उसमें कितने सारे ब्रांड के हमें कह देते हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस्तेमाल करते करते हमें बाद में पता चलता है कि हाँ ये चीज़ जो है हमारे लिए सूटेबल है, हमको अच्छा ये सूट करती है, तो हम लोग फिर उसका ही यूज़ करते हैं। चलिए, लेट अस टेक अ प्रोडक्ट दाल। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। दाल ले लिया यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज देयर आर 2 ब्रांड्स ऑफ दाल अवेलेबल इन द मार्केट। तो इतना समझो कि दाल के जो 2 ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। वन इज कॉल्ड कोहिनूर दाल एंड अदर इज नेम्ड शाही दाल। कोहिनूर दाल क्लेम्स दैट इट इज बेस्ट दाल एंड बेस्ट टू सर्व द गेस्ट्स। कोहिनूर दाल ये क्लेम करता है कि ये बेस्ट दाल है और सबसे अच्छा इसके ही मेहमानों को परोसा जा सकता है। सिमिलरली शाही दाल क्या क्लेम करता है, दैट इट इज हार्टी एंड हाइजीनिक, ये आपके दिल के लिए और आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है। When the consumer goes to the market, sees both the dals, he is confused as he cannot tell the difference between Kohinoor and शाही दाल। ठीक है, तो जब कंज्यूमर्स हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि अब कौन सही बता रहा है, कोहिनूर या शाही दाल। As mentioned earlier, just naming a product does not help to sell it। ठीक है, तो सिर्फ नेम दे देने से प्रोडक्ट बिक नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चरर हैज टू गिव द कंज्यूमर अ रीजन एज व्हाई ही शुड बाय द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर को रीजन देना पड़ता है कंज्यूमर को कि क्यों वो आपका ही सामान खरीदे। सो व्हेन अ मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजेस हिज प्रोडक्ट, ही क्लेम्स सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर हिज ब्रांड। तो मैन्युफैक्चरर कुछ स्पेशल वैल्यू अपने ब्रांड में ऐड करता है। दिस इज हाउ इट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दी अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो इसी तरीके से हम लोग 2 प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इन द एग्जाम्पल्स ऑफ दाल्स, देखिए दाल के एग्जाम्पल में द 2 दाल्स आर क्लेमिंग डिफरेंट थिंग्स। दोनों जो है वो डिफरेंट चीजें बता रही हैं। इन द केस ऑफ कोहिनूर दाल, इट इज अपीलिंग टू आवर सोशल ट्रेडिशन। तो कोहिनूर दाल क्या कह रहा है कि हमारे दाल को अगर आप खरीदेंगे तो ये गेस्ट को सर्व करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारे ट्रेडिशन को बता रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन आवर ट्रेडिशन टू सर्व आवर गेस्ट्स वेल। ठीक है, तो अपने मेहमानों को हमेशा से खातिरदारी करते हैं, तो ये तो हमारा ट्रेडिशन है। Similarly, शाही दाल claims that if one has to be fit and healthy, he should use शाही दाल as it is hygienic। अब शाही दाल क्या कह रहा है, शाही दाल का जो टैगलाइन है उसमें ये है कि आप ये खाओगे तो आप हाइजीनिक स्वस्थ रहोगे। Thus, treating our guests well and having hygienic food are values used to create brand values। तो यही आपकी क्या बन गई, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू जो बनाता है, कोहिनूर बोल रहा है कि अगर हम गेस्ट को सर्व करना है तो मेरे दाल को इस्तेमाल कीजिए। शाही बोल रहा है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमारे दाल को इस्तेमाल कीजिए। ब्रांड वैल्यूज आर कन्वेड बोथ थ्रू विजुअल्स एंड वर्ड्स। तो देखिए, विजुअल्स या फिर शब्दों के द्वारा ही ब्रांड वैल्यू को हम लोग दिखा सकते हैं। ब्रांड वैल्यूज गो अ लॉन्ग वे इन ड्रॉइंग आवर अटेंशन एंड हेल्पिंग अस टू बाय प्रोडक्ट। तो ब्रांड वैल्यू जो है उसका एक अहम योगदान है हमको उसके सामान को खरीदने के लिए। देखिए, यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो शॉप गए, वो परेशान हो गए। When 2 different brands of a product claim 2 different things, the consumer is often confused to not decide which brand to buy।
तो ये गए दुकान में, ये जो शख्स हैं पर्सन यहाँ पे सोचने लगे कि कौन सा सामान हम खरीदे और कौन सा हम नहीं खरीदे। चलिए बहुत लंबी क्लास हो गई। अब बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर में है ये ब्रांड वैल्यूज, सोशल वैल्यूज एंड सो ऑन। वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।